अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिस्टर एमएस में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम 7 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। जी, तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपने नया नया बनाया है तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए एक यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है 1K आवर यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम। जबकि वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपने यूट्यूब का वॉच टाइम सिर्फ 7 दिनों के अंदर गारंटी के साथ मुझसे लिखवा लें, मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये मेरी पेड वीडियो है जो कि मैं पब्लिश कर रहा हूँ। तो इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जी, तो नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने एक ऐड देखी होगी जिसमें उन लोग कहते हैं कि आप लोग हमसे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं। तो हम उनसे जब रब्ता करते हैं तो उनसे हम ये कहते हैं कि क्या आप वॉच टाइम देते हैं, तो वो कहते हैं यस ऑफ कोर्स हम आपको फराहम करते हैं। तो उसकी अच्छी खासी अमाउंट वो हमसे ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है इस काम को सीखने के बाद न सिर्फ अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं बल्कि दूसरों के चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करके भी आमदनी कमा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही कमाल की वीडियो है, शुरू से लेके आखिर तक आपने देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही गौर से और तवज्जो से देखने वाली है। नेक्स्ट वीडियो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने वाली होगी। तो उससे पहले हमें इस वीडियो के ऊपर मिनिमम मिनिमम 2500 लाइक्स चाहिए मुझे, ठीक है। जब 2500 लाइक्स बन जाएंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि आप अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक हफ्ते के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक नया वर्चुअल अकाउंट बना सॉरी, आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडो कर लेनी है, नई फ्रेश कर लेनी है, ठीक है। अगर फ्रेश नहीं करनी तो आप यहाँ से आएँ और एक नया यहाँ पे देखें अकाउंट बना लें अपने सिस्टम के अंदर। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने वो अकाउंट इसके अंदर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि देखें, ये मैंने अपना एक तीसरा अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखिए ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे ये वाला अकाउंट जो है इससे मैं अपने यूट्यूब का वॉच टाइम कंप्लीट करता हूँ। इसके अंदर मैंने बेशुमार ब्राउज़र किए हुए हैं, यानी कि 100 से भी ज़्यादा ब्राउज़र इस सिस्टम के अंदर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। उसके बाद जी मैंने एक और अकाउंट अभी बनाया है, वो आप लोगों को समझाने के लिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला YYT के नाम से, ठीक है। तो ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद मैंने ये ब्राउज़र क्रिएट किए थे। अब मैं फिर से समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपने करना क्या है, पहले गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके अंदर और गूगल क्रोम के शॉर्टकट्स बनाने हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के हों, ठीक है। वो कैसे बनाने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 4 गूगल क्रोम के अकाउंट और बनाए हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कैसे बनाने हैं, आपने सबसे पहले ये वाले बनाने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने, गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने स्क्रीन चाहे बड़ी कर लें या छोटी रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने आना है, ये देखिए यहाँ पे इसका लोगो होता है आपकी आईडी का, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने साइन इन करना है या विदाउट साइन इन। तो हमने विदाउट साइन इन के, यानी कि विदाउट एन अकाउंट के आपने इसे क्रिएट करना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैंने 4 अकाउंट बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ कि मेरा ये 5वां क्रोम बन जाए। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट लाजमी बनाना है, डन कर देना है। तो ये देखें, ये आपका 5वां बन गया और इधर आपके पास, इधर देखें डेस्कटॉप के ऊपर भी आ चुका है। इसी तरह हम एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं, ऐड पे आना है। ऐड पे आने के बाद इसके ऊपर फिर से कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने 6 कर देना है और डन कर देना है। तो ये आपका देखिए इधर अब 6ठा बन गया, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, असल में ये 6ठा अकाउंट बन गया। तो यहाँ पे फिर से आए नीचे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 7 और डन कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने बना लेने हैं अपने सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो आपने ये देखनी है कि आपके पास जो सिस्टम है
वो उसके अंदर मिनिमम रैम जो है वो 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, अगर 8 GB नहीं है, 4 GB है आपके सिस्टम के अंदर रैम, तो कोई मसला नहीं है। आपने ये जो काउंट बनाने हैं ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से कम रखने हैं अगर आपके पास 4 GB रैम है। ठीक है, यानी कि 10 से कम आपने ये वाले ब्राउज़र क्रिएट करने हैं, 10 से ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि अगर आप 10 से ज़्यादा करेंगे तो आपका सिस्टम बीच में ही हैंग हो जाएगा। ठीक है, हैंग ना हो इसलिए आपने 10 से कम बनाने हैं। 5 बना लें, कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप कर लें अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट, कोई इशू नहीं है कि हमने भी आज ही करना है। ठीक है ना, एक होता है ना क्रेज, हम जब कोई काम करवाने के लिए किसी को कहते हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि यार आज ही हो जाए। अरे यार आज भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये इस तरह से तो आपने क्रोम क्रिएट कर लिए। अब आपने क्या करना है जी, हर एक को ओपन करना है इस तरह से। देखिए ये ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखिए आपके पास नीचे टास्क बार में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने कर लेना है पिन। ठीक है, जब आप इसे पिन कर लेंगे तो ये आपका टास्क बार के ऊपर ही इसका आइकन एम्बेड हो जाएगा। अब इसको भी ओपन कर लें, इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ पे कर लें पिन टू टास्क बार और मिनिमाइज कर लें। इसको भी ओपन करें पिन टू टास्क बार और इसको भी बाद में मिनिमाइज कर लें। इसको भी आपने ओपन करना है, टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज कर लेना है। तो ये देखिए सारे इस तरह से आपने जितने भी क्रोम क्रिएट किए होंगे उसको मिनिमाइज कर लेना है। एक बात याद रखें यार, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, यानी कि 8 GB या 16 GB रैम है, तो उसके अंदर आपने मिनिमम 30 से 35 ब्राउज़र इस तरह के क्रिएट करने, इससे ज़्यादा नहीं करने। ठीक है, ओके जी। ले जी, ये आपने इसको मिनिमाइज यहाँ पे सॉरी कर लिया पिन। अब पिन का क्या फ़ायदा है अगर आपको नहीं पता, तो अगर देखिए मैं इसको बंद करूँ तो ये मुझे यहाँ पे शो होता रहेगा। अगर इनको मैं खोल के यहाँ से बंद भी कर दूँ तो ये मुझे यहीं पे शो होते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब ये क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है जी, एक सॉफ्टवेयर होता है जी सी क्लीनर, वो आपने इंस्टॉल करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपकी मेहनत के ऊपर सारा पानी फिर जाएगा। तो उसे आपने यहाँ पे सी क्लीनर लिख के सर्च कर लेना है, सी क्लीनर फॉर पीसी। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको ज़रा डाउनलोड करता हूँ, ये इसकी वेबसाइट से यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखिए फ्री वाला कर लें, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे फ्री वाले में आते हैं, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने करना किसे है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ आपने बाद में क्या करना है। तो इधर मुझे शो नहीं हो रहा, मेरी दूसरी प्रोफाइल के अंदर है, तो उधर से मैं इसको कर लूँगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे चलें पूरा डाउनलोड कर लेते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि ये हमारे पास डाउनलोड होता है। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी या सब्सक्राइब करें, अभी से करें और दोस्तों को भी कहें, हो सकता है उनको भी भला हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है लाजमी। ओके जी, ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओपन फोल्डर करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन कर लें, यस करें और यस करने के बाद आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने क्या करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल अभी हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से एक्सेप्ट करें। अब ये देखिए कह रहा है कि आप ये एंटीवायरस भी साथ में करना चाहते हैं, तो आपने एंटीवायरस इसके साथ नहीं इंस्टॉल करना, उसको बाद में आप लोग क्या कर दें, डिक्लाइन कर दें, इसको डिक्लाइन कर दें। ठीक है, हमने सिर्फ सी क्लीनर करना है, एंटीवायरस इसका हमने नहीं करना। तो ये देखें जी, ये हमारे पास सी क्लीनर होगा। यहाँ पे रन क्लीन की ऑप्शन आ रही है, तो एक बार ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, चलिए जी, जब तक ये ओपन होता तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये देखें जी हमारा सी क्लीनर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी देर ये कह रहा है कि इंतज़ार करें, क्योंकि हमने नया नया सेटअप किया तो इंतज़ार करना पड़ेगा यार, कोई नहीं मसला।
हमने सालों का काम एक 7 दिनों के अंदर करना है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से एक्सेप्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। या अब देखिए यहाँ पे आना है, आपने कस्टम क्लीन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आके ये देखिए क्रोम के आपने इन चीज़ों को टिक लगाना है बस, और ज़्यादा चीज़ों को आपने टिक नहीं लगाना, और यहाँ से क्लीन कर देना है, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना है। तो ये आपके क्रोम के अंदर की जितनी भी कुकीज़ होगी और हिस्ट्री वगैरह होगी उस सारे को ये एक ही दफ़ा डिलीट कर देगा, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। आपने अब करना कैसे है काम, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन की है। अभी 2-3 एक्सटेंशंस है, वो भी हमने क्रोम के अंदर करनी है। वो कौन से एक्सटेंशंस है जो हमने क्रोम के अंदर करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन मेरे पास ओपन है, कह रहा है कि उसे बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ कि बंद कर दो। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। समझ आ गई आपने क्लीनर कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपने कुछ एक्सटेंशंस हैं उनको आपने यहाँ पे क्रोम के अंदर करना है, अपने हर क्रोम के अंदर आपने करना है। ये जो आपने क्रोम ब्राउज़र इसके अंदर बनाए हैं ना, इन सब के अंदर आपने इंस्टॉल करनी है। तो मैंने ये 4 के अंदर ऑलरेडी की हुई है, तो मैं 5वां खोलता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये फर्स्ट टाइम आपको सेटअप करने के ऊपर टाइम लगेगा, उसके बाद जो है वो सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट ही करना है अपने लिंक को। अब यहाँ पे आना है, कोई भी एक्सटेंशन जिससे आपके YouTube की वीडियो की क्वालिटी कम हो जाए वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है अपने क्रोम के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं वो यूज़ करता हूँ, आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल लिख लेते हैं YouTube वीडियो क्वालिटी एक्सटेंशन। ये देखें, ठीक है, ऑटो क्वालिटी फॉर यूट्यूब। इसे आपने ओपन कर लेना है, यही एक्सटेंशन कर लें, कोई मसला नहीं, बेहतरीन है। और यहाँ पे आ जाएं, ऐड टू क्रोम कर लेना है और ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस एक्सटेंशन का लिंक जो है, इधर देखिए ये इंस्टॉल होगी, इसे बंद कर दें। इस एक्सटेंशन का लिंक को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद देखें हमने नीचे हमने जो क्रोम ऐड की हुआ है ना, यहाँ पे इस क्रोम को ओपन करते हैं, क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सारी यहाँ पे हमारे पास पिन करने का है। इसके अंदर पेस्ट करेंगे Ctrl+V से और एंटर करेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे यहाँ से। ये लें, अब आगे वाली भी खोलें क्रोम को और यहाँ पे आपने जो क्रोम कर लिया है अब ये वाला खोलें, इसके अंदर भी पेस्ट करें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। ये देखें ये भी आपका सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऐड टू क्रोम करें और ऐड एक्सटेंशन कर दें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है वो वापस आके कमेंट करेंगे कि हमारा वॉच टाइम ड्रॉप हो गया। तो वो क्यों ड्रॉप होगा, क्योंकि आपने आगे वाली वीडियो कंप्लीट नहीं देखी होगी, इसलिए। तो वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है ताकि आपका वॉच टाइम ड्रॉप ना हो, सही है ना। हाँ जी, ये इस तरह से आपने सभी के अंदर कर लेना है। तो मैं इसके अंदर भी देखें Ctrl+V करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ये हमारे पास एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम की आ गई। और ये देखें जी, ये देखें पिन कर लिए थे ना हमने, अब इनको यहाँ से ओपन करना बहुत ही आसान हो जाएगा जब आपने पिन कर लिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखें आपने ये अभी हम सेटअप कर रहे हैं, अभी हम काम स्टार्ट नहीं कर रहे। ऐड टू क्रोम करें, फिर से ऐड एक्सटेंशन कर दें तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब हमने इनके अंदर एक्सटेंशन कर ली हैं, अब इन एक्सटेंशन की हमने करनी है सेटिंग। तो सेटिंग के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, वापस यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इस ऑप्शन पे ये क्वालिटी है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। ऑटो क्वालिटी फॉर यूट्यूब, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इधर आपकी ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने खोलनी है यूट्यूब, ठीक है जी, यूट्यूब खोल लेनी है आपने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करता हूँ और यूट्यूब का जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये हमारी एक्टिव हो जाएगी ये वाली एक्सटेंशन। तो यहाँ से हम कोई भी वीडियो चलाते हैं, तो फर्ज करें ये वाली वीडियो है, इसको चला के हम यहाँ पे स्टॉप लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आए ज़रा और यहाँ पे देखें ये एक्टिव हो गई है ना, यहाँ पे देखें 1080 है। तो हमने इसकी क्वालिटी को हमने करना है 220 कर ले या 144 कर ले। ये आपके इंटरनेट को कम से कम इस्तेमाल करने वाली ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 224 करके सेव कर दें, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो दूसरा अपना क्रोम खोलना है,
उसके अंदर भी आपने यूट्यूब की कोई भी वीडियो, अपनी ही वीडियो चला लें, कोई मसला नहीं है, दूसरों की वीडियो चलाने से बेहतर है अपनी वीडियो चला लें। और यहाँ से हमने सिर्फ पहले एक बार इसकी इस तरह सेटिंग करके छोड़ देनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं सर। तो ये देखें, यहाँ पे आए, क्वालिटी के ऊपर ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसको ये देखें यहाँ से सेव कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने सेव कर देना है इन सभी के। आगे वाली को भी आपने इसी तरह ओपन करना है। यहाँ से पहले आप YouTube को खोलेंगे और YouTube की कोई भी वीडियो चलाएंगे और यहाँ से आपने इसकी सेटिंग को चेंज कर देना है। यहाँ पे आए और इस पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगी। ये देखें, YouTube खोलेंगे तो ये देखें आपके पास ओपन शो होगी, सेव कर दें। अब हमने क्या करना है, ये हमारा काम हो गया इतना। अब हम आते हैं अपने फाइनल काम के अंदर, जहाँ पे हमने अपनी वीडियो का वॉच टाइम लगाना है। अब आपने अपनी जिस वीडियो का वॉच टाइम लगाना है, याद रखें उस वीडियो की लेंथ 3 मिनट से 10 मिनट तक होनी चाहिए। ठीक है, 3 से 10 तक होगी तो बेस्ट है, अगर 15 तक भी चली जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें 3 मिनट से 10 मिनट तक आपकी वीडियो की लेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अपने चैनल को सर्च करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सर्च चैनल। फर्ज करें ये एक चैनल है, इसका हमने वॉच टाइम कंप्लीट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब की एक पहले अपडेट थी कि यहाँ पे प्ले टू ऑल आता था, आपकी तमाम वीडियोस चल पड़ती थी, लेकिन अब वो वाला काम यहाँ पे नहीं होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम होम के अंदर आएंगे। होम के अंदर आपके पास यहाँ पे देखे प्ले टू ऑल की ऑप्शन आ रही है। आपने यहाँ पे सेट करना है अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाके अपलोड, और फिर आपने इसके ऊपर प्ले टू ऑल पे क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी तमाम वीडियो इधर प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, याद रखें प्ले टू ऑल यहाँ पे तब आएगा जब आप यहाँ पे अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाके इस टैब को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता ये कैसे ऐड करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे प्ले ऑल पे क्लिक करें और प्ले ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, अगर नहीं आता आपको, यहाँ भी नहीं आता, तो फिर एक और काम कर सकते हैं, ये एक लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, आपने उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें एंड लिस्ट और आगे आपके चैनल का नाम आ जाएगा, तो वो सारी वीडियो आपकी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपने इतनी चीज़ को कॉपी करना है। अच्छा, प्ले टू ऑल हो गया। यहाँ पे देखिए आपकी तमाम वीडियो आ गई। अब इसमें से जिस वीडियो को आपने देखना है कि 3 मिनट से ज़्यादा टाइम है, आपने उसको प्ले कर लेना है। तो ये 5 मिनट की है और इसकी आपने क्या करनी है, यहाँ पे वॉइस प्ले तो आपने डिक्रीज़ कर देनी है, जितनी कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आपने अपने सिस्टम की वॉइस कम कर लेनी है या इसके साथ हैंड फ्री लगा दें। ठीक है, ताकि शोर शराबा ना हो। उसके बाद इसको प्ले कर देना है, राइट क्लिक करके यहाँ से लूप लगा देना है। ये हो गया आपकी एक वीडियो का काम। अब आपने ये देखिए ऊपर आपके पास URL है, इसको कॉपी करना है और अपना दूसरा ब्राउज़र खोलना है, उसके अंदर इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको भी आपने राइट क्लिक करके लूप लगा देना है इस ब्राउज़र के अंदर भी। अब आपने तीसरा ब्राउज़र खोलना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इस वीडियो को भी आपने क्या कर देना है, यहाँ से लूप लगा देना है। ठीक है, इसी तरह आपने जितने ब्राउज़र इंस्टॉल किए होंगे उनके अंदर इस तरह राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को लूप लगा देना है। और ये 100% जेन्युइन तरीका है। इस तरह आपने लगा कर अपने सिस्टम को 24 घंटे तक चलते रहने देना है। ठीक है, इन ब्राउज़र को आपने छोटा करके इस तरह लगा लें अगर लगाना चाहते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपका कौन सी वीडियो चल रही है। बाज़ का ऐसा होता है कि ये वीडियो जो है ना वो आइज भी हो जाती हैं, यानी कि ब्रेक भी लग जाती है उनको, तो आप दोबारा से उनको चला सकते हैं। अब इस तरह से लगा के आपने छोड़ देने हैं, तो देखिएगा आपके YouTube चैनल का वॉच टाइम कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपने 24 घंटे तक कैसे चलते रहने देना है। जब 24 घंटे हो जाएंगे आपने क्या करना है, इन सब को बंद कर देना है। यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से सारे बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एक बार सी क्लीनर को खोलना है।
ये क्लीनर का ब्राउज़र हो गया। यहाँ से आते हैं तो ये देखे सी क्लीनर किधर, ये ऊपर सॉरी पड़ा है। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से आपने रन क्लीन कर लेना है। ठीक है, आपके जितनी भी हिस्ट्री वगैरह होगी, गूगल क्रोम की कुकीज़ वगैरह होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद अपने सिस्टम को कुछ देर के लिए अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कर लें, वेल एंड गुड। अगर नहीं करना चाहते हैं तो दोबारा से चलाएं और अपना वॉच टाइम को इस तरह से कंप्लीट कर लें। तो ये है जी तरीका यूट्यूब वॉच टाइम कंप्लीट करने का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, कि इस तरह की बेशुमार वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने वाली होगी। तो उससे पहले हमें इस वीडियो के ऊपर मिनिमम 2500 लाइक्स चाहिए मुझे। ठीक है, जब 2500 लाइक्स बन जाएंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कि आप अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक हफ्ते के अंदर।